सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आई के डिफेक्ट के रिगार्डिंग, और इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्लास 10th में भी है, 12th में भी है। तो हम इसके थंबनेल में 10th और 12th दोनों डाल देंगे। 12th के रे ऑप्टिक्स में देखना है और 10th के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में देखना है एज इट इज। किसी का आंसर अलग नहीं होगा कि 10th लेवल पे क्या लिखे, 12th लेवल पे क्या लिखे, दोनों के लिए सेम होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। कहता है एक आदमी है जिसको डॉक्टर ने एक -4.5 डी का पावर दिया है। सबसे पहले ये जो P है वो क्या है, पावर है, समझेंगे आराम से। और ये जो D है वो क्या है, डायोप्टर है। यानी यहां से पता चल गया यूनिट ऑफ पावर जो है वो डायोप्टर होता है। अब इसमें दूसरे जगह का फिजिक्स मत घुसा देना। यूनिट ऑफ पावर जो है वो तो हमने वाट पढ़ा था, डायोप्टर कहाँ आ गया जब आंख की पावर की बात की जाएगी तब। तो कहता है एक इंसान है जिसको डॉक्टर ने -4.5 डायोप्टर का पावर का एक चश्मा दिया है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। उसको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंसेज। क्या उस करेक्टिव जो लेंस डॉक्टर ने दिया है -4.5 डायोप्टर का, उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, और उस करेक्टिव लेंस का नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझ लो कि लेंस हमारे पास दो तरह की होती है, एक कॉनकेव लेंस और दूसरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ ऐसी बनी होती है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसी बनी होती है। इसके बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है और इसके बीच में इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इधर लिखते हैं F1, इधर लिखते हैं 2F1, इधर लिखते हैं F2, 2F2, F2, 2F2, F1, 2F1। आराम से समझना है। देखो पहला चीज कुछ बोला गया, क्वेश्चन को बारीकी से समझो, 10th 12th दोनों के लिए काम बन जाएगा। एक पर्सन है जिसको पावर, डॉक्टर ने पावर दिया है, इस पावर का चश्मा पहनो आप, जिसका पावर था -4.5 डायोप्टर। यहाँ से पता चला यूनिट ऑफ डायोप्टर ऐसा होता है। कॉनकेव लेंस ऐसा दिखता है और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। यहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी ना तो ऐसे डाइवर्ट कर जाएगी, और यहाँ पर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी ना तो ऐसे कन्वर्ज कर जाएगी। यानी यहां से देखा आपने कि एज दी रे ऑफ लाइट डाइवर्ट्स हियर, और यहां पर रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रे ऑफ लाइट डाइवर्ट कर रहा है, और इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है। यानी दो तरह की लेंस हमने देखी, एक होती है हमारे पास कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानी जाती है, और कॉनकेव जो है वो कन्वर्जिंग लेंस के भी नाम से जानी जाती है। पावर एक होता है जिसकी यूनिट डायोप्टर होती है। क्योंकि अब लास्ट टाइम में बहुत सारा चीज आप पढ़ चुके हो, बस हम आपको एक गो थ्रू के थ्रू एकदम उसी के अंदर में सारी बातें समझाते हैं। अच्छा ठीक है। अब आपने न्यूमेरिकल करना हो, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो, क्लास 10th के लिए लाइट या क्लास 12th के लिए रे ऑप्टिक्स, उसमें आप हमेशा एक बात याद रखना, आपके पास कॉनकेव मिरर लिख के दे दे या कॉनकेव लेंस लिख के दे दे। यानी कॉनकेव शब्द दिख गया, जहां भी कॉनकेव शब्द दिख गया उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। तो फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, कॉनकेव दिखे मिरर में या लेंस में। और उसी तरह अगर आपको कॉन्वेक्स दिखे मिरर में या कॉन्वेक्स दिखे लेंस में, दोनों के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात एकदम जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इस बात को एकदम दिलो दिमाग में बैठाना। इतना सारा चीज जानने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर अब हम आसानी से दे सकेंगे। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम।
तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। यहां से हमने बोला पावर की जगह है -4.5 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। यहां से हमने बोला f इज इक्वल टू 1/-4.5 डायोप्टर। इस डेसिमल को हटाया, ऊपर 0 आ गया, 5 9 जा 5 2 जा, यानी फोकल लेंथ आ गई -2/9 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, कोई एक यूनिट में आ गई, आराम से समझना है, घबराने की जरूरत नहीं। सेंटीमीटर में आएगी, डायोप्टर ऊपर जाता है तो सेंटीमीटर बदल जाता है। यानी आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा एकदम समझो। हम चाहते हैं क्योंकि छोटा प्रिसाइज बनाने में क्या होता है, हर बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। सिर्फ हम बोलते चले जाए तो मजा नहीं आएगा। हमने बोला एक पर्सन है जिसका पावर दिया हुआ है, पूछ रहा है बताओ वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, और जिस लेंस की फोकल लेंथ बता रहे हो बताओ वो लेंस कैसा होगा। तो आपने देखा पावर की वैल्यू दी गई है, यहाँ से यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर पता कर लिया, और निगेटिव पावर की वैल्यू है तो फोकल लेंथ भी निगेटिव आई। अगर फोकल लेंथ निगेटिव आई है तो फोकल लेंथ निगेटिव किसकी होती है, तो कॉनकेव वाले शब्द की। लेंस का पूछ रहा है तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ करेक्टिव लेंस, तो बोलोगे फोकल लेंथ हमारे पास आ गया -2/9 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या होगा, तो हम जानते हैं जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है वो कॉनकेव है, और कॉनकेव का नेचर होता है डाइवर्जिंग। तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, यानी पहले वाले में लिख दो फोकल लेंथ की जगह ये पूरा वैल्यू निकाल के यहाँ तक, और वो बात लिख दो। दूसरे वाले में सीधा लिख दो कि एज इट इज अ कॉनकेव लेंस। ये कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, जिसकी वजह से ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट करता है और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स करता है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। कहता है व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट ही इज सफरिंग फ्रॉम। तो एक बात याद रख लो कि जब भी फोकल लेंथ निगेटिव आए तो वो कॉनकेव होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साथ ही साथ उसको प्रॉब्लम होगी मायोपिया की। किसकी प्रॉब्लम होगी, मायोपिया की। मायोपिया वो एक बीमारी होती है जिसको दूसरे शब्द में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, यानी नजदीक की चीजें आसानी से दिख जाती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख पाती है। तो एक बात दिमाग रखना है कि पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। अगर पावर निगेटिव है यानी 100% f भी निगेटिव आएगा, और अगर 100% f की वैल्यू निगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि वो कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर है, क्योंकि आंख को ठीक करने में हमें कॉनकेव मिरर की वैल्यू आती, कॉनकेव लेंस की वैल्यू को समझनी पड़ती है, यानी लेंस के बारे में समझना पड़ता है। तो यहाँ से हमने देखा कि फोकस हमेशा निगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के लिए, और फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होगी उसको मायोपिया का प्रॉब्लम होगा, यानी नजदीक की चीजें तो दिखेगी लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखेगी। मायोपिया को दूसरी भाषा में शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसको फोकल लेंथ पॉजिटिव अगर आ जाए, पावर पॉजिटिव आ जाए तो उसको हाइपर माइट्रोपिया की प्रॉब्लम होगी, जिसके अंदर दूर की चीजें नहीं दिखती, नजदीक की चीजें दिखती है। ये बातें समझ में आई। इसमें से बस यही आंसर लिखना था। पहले वाले के लिए लिखना था कि वो मायोपिया से सफर कर रहा है, दूसरे वाले के लिए लिखना था कि इतना सॉल्व करके फोकल लेंथ -2/9 है, और तीसरे के लिए लिखना था कि कॉनकेव लेंस है और इसका जो नेचर है वो डाइवर्जिंग है। ये सारी बातें हमने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, देखो जो टॉपिक बताने जा रहे हैं उसके अंदर जो डाउट होता जाएगा। जैसे 12th क्लास का हमने अभी एक टॉपिक बताया, उसमें बच्चों ने बोला कि सर आरसी सर्किट आरएल सर्किट कुछ होता है बताने के लिए, 12 जो देख रहा होगा वो समझ रहा होगा, तो उस टॉपिक को बताएंगे। उसी तरह इसमें से अगर कोई भी पार्ट आपको लगेगा कि सीखना है तो आप बता दोगे। बस दिमाग में रखना है कि एफ अगर निगेटिव आया तो उसको मायोपिया है और कॉनकेव है, और एफ अगर पॉजिटिव आया तो उसको हाइपरमाइट्रोपिया है और कॉन्वेक्स है। मायोपिया मतलब नजदीक का दिखना, दूर का नहीं दिखना। हाइपरमाइट्रोपिया मतलब नजदीक का नहीं दिखना, दूर का दिखना, यानी नजदीक की प्रॉब्लम हो तो हाइपरमाइट्रोपिया, दूर का देखने में प्रॉब्लम हो तो मायोपिया। ये सब बातें लिख लो, समझ लो, जान लो। कितना टाइम हुआ, 9 मिनट। चलो 9 मिनट में हमने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। बाकी अगर आपको डाउट होगा तो बताना। बाय।